क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बीम है जिसके अंदर दो वेवलेंथ है, ठीक ना, 800 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर। इन इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं कि हमें एक इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिल रही है, ठीक ना, इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑन ए स्क्रीन, एक स्क्रीन के ऊपर जो कि प्लेस्ड है 1.4 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट, स्लिट से 1.4 मीटर के डिस्टेंस पे रखी हुई है। हमसे पूछा गया इफ द टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 मीटर, मतलब दोनों स्लिट्स जो है 0.28 mm के हैं, तो हमसे पूछा गया कैलकुलेट द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम, लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ द टू वेवलेंथ कोइंसाइड, मतलब दोनों वेवलेंथ की ब्राइट फ्रिंजेस जिस पॉइंट पे कोइंसाइड कर रही होगी, ठीक ना। लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट मतलब पहली बार जहां कोइंसाइड कर रही होगी। तो चलो हम इससे करते हैं। हमें क्या क्या गिवन है पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हमें लैम्डा वन गिवन है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या करना होता है, गिवन लिखना होता है। तो लैम्डा वन इक्वल टू कितना हो गया 800, इसे सीधा मीटर में रखते हैं 10 की पावर -9 मीटर। और लैम्डा टू कितनी गिवन है, लैम्डा टू है 600 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। और स्क्रीन एंड स्लिट के बीच की डिस्टेंस है 1.4 मीटर और स्लिट के बीच की सेपरेशन है 0.28 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ठीक ना। और हमसे पूछा क्या गया है, कब ये दोनों फ्रिंजेस, मतलब इन दोनों की ब्राइट फ्रिंज फर्स्ट टाइम कब एक दूसरे से कोइंसाइड करेगी, है ना। तो चलो आ जाते हैं। तो दो हम ऐसा मान लेते हैं कि लैम्डा वन वाले की nth और लैम्डा टू की mth फ्रिंज कोइंसाइड कर रही है, ठीक ना। तो हम सीधा लगाते हैं y1 इक्वल टू y2। कोइंसाइड का मतलब दोनों की डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। तो इसकी हमने nth मान लिया, nth डी लैम्डा वन बाय डी इक्वल टू mth डी लैम्डा टू बाय डी, डी से डी कैंसिल, स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा n बाय एम इक्वल टू लैम्डा टू बाय लैम्डा वन। तो n बाय एम इक्वल टू लैम्डा टू कितना हो जाएगा, लैम्डा टू हमारे पास है 600 इंटू 10 की पावर -9 और लैम्डा वन कितनी है 800 इंटू 10 की पावर -9। इससे ये कैंसिल, डबल जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 2 से काटेंगे ये 3 और ये हो जाएगा 4। तो n बाय एम कितना आ गया, n बाय एम आ गया हमारा 3/4, ठीक ना। तो मतलब लैम्डा वन की थर्ड फ्रिंज और लैम्डा टू की फोर्थ फ्रिंज फर्स्ट टाइम कोइंसाइड कर रही है, ठीक ना। सेकंड टाइम के लिए कहता है तो ये ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई करो और नीचे भी, तो ये 6/8 आ जाता है। मतलब लैम्डा वन की 6th और लैम्डा टू की 8th फ्रिंज सेकंड टाइम कोइंसाइड करेगी। ऊपर नीचे 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो 9/12, तो लैम्डा वन की 9th और लैम्डा टू की 12th। ये थर्ड टाइम कोइंसाइड के लिए है। फोर्थ टाइम के लिए हो जाएगा 12/16, मतलब लैम्डा वन की 12 और लैम्डा टू की 16 एक साथ, मतलब एक दूसरे से कोइंसाइड कर रही होगी, ठीक ना। ये हो गया। अब चलो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस और फिर हम सीधा लगाते हैं। हमने क्या देखा कि लैम्डा वन की थर्ड फ्रिंज पहले कोइंसाइड कर रही होगी, तो चलो हम पहले लैम्डा वन से स्टार्ट कर देते हैं। 3d लैम्डा वन बाय स्मॉल डी, वैल्यूज रखो 3 इंटू डी कितना 1.4 इंटू लैम्डा वन कितना, लैम्डा वन है 800 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन स्मॉल डी कितना है 0.28 इंटू 10 की पावर -3। इससे ये कैंसिल कितना हो जाएगा 5 टाइम में, इससे ये कैंसिल कितना 10 की पावर -6, 2 जीरो और काट दो, 10 की पावर -4 बचा। 3 बचे 15, 15 120, 120। ओहो ये 50 कैसे हो गया, 120 गुणे 10 की पावर -4। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 12 इंटू 10 की पावर -3। तो y1 कितना आ जाएगा 12 mm। क्लियर ना, क्लियर।